एक आदमी अपनी पत्नी के साथ एक लंबी सड़क यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था और युगल ने कभी नहीं सोचा होगा कि आगे जो होने वाला था वो उन्हें जीवन भर के लिए अविस्मरणीय अनुभव देगा, क्योंकि यात्रा ज्यादा दूर नहीं गई थी कि लगभग एक दुर्घटना हो गई। पति निक एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुआ था और एक पिकअप ट्रक अचानक खाली सड़क के सामने से निकल आया। निक डर गया और तुरंत स्टीयरिंग व्हील को मोड़ा। अच्छी बात यह है कि उसने समय पर प्रतिक्रिया की और एक वाहन दुर्घटना से बचा। पीछे पिकअप ट्रक वहीं रुक गया। चूंकि कोई टकराव नहीं हुआ था, निक ने कार नहीं रोकी और अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि अगले आपूर्ति स्टेशन पर ईंधन भरते समय वो फिर से उसी पिकअप ट्रक से मिलेगा। ये अजीब पल निक के लिए थोड़ा शर्मनाक था। सड़क पर निक के हाल के लापरवाह व्यवहार के लिए लंबे बालों वाले आदमी ने उसे उपहास किया। निक के पास कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने तुरंत माफी मांगी, क्योंकि वो इस अनजान जगह पर कोई परेशानी नहीं चाहता था। दूसरे पक्ष ने इसे देखा और बस हार मान ली। फिर निक अपनी पत्नी के साथ तुरंत जगह छोड़ गया। हालांकि इससे पहले कि निक बहुत दूर जाता, उसकी कार अचानक टूट गई। कार ने तुरंत शक्ति खो दी और इंजन सीधे बंद हो गया। निक को कार रोकनी पड़ी, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था कि कार में क्या गलत था। निक ने सहायता के लिए कॉल करने की योजना बनाई, लेकिन इस निर्जन स्थान पर कोई सिग्नल नहीं था। उन्हें केवल गुजरने वाले वाहनों की प्रतीक्षा करनी पड़ी जो उनकी सहायता कर सके। तभी एक पिकअप ट्रक इधर आ रहा था। निक की पत्नी लॉरा ने पिकअप ट्रक से मदद मांगने की योजना बनाई, लेकिन पिकअप ट्रक के रुकने का कोई मतलब नहीं था और ये सीधे दोनों के पास से गुजर गया। होश में आने के बाद निक को पता चला कि ये वही वाहन चालक था जिसके साथ उसकी झड़प हुई थी। हालांकि पिकअप ट्रक थोड़ी दूर आगे अचानक मुड़ गया और रुक गया। दोनों को बिल्कुल नहीं पता था कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा था। निक को लगा कि कुछ गलत है। अच्छी बात यह है कि तभी एक ट्रक वहां से गुजर रहा था। निक ने तुरंत उससे मदद मांगी। इस समय पिकअप ट्रक ने इसे देखा और जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि ये परेशानी खत्म हो गई थी। उन्हें नहीं पता था कि जोखिम चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा था। ट्रक चालक ने देखा कि दोनों की कार खराब हो गई थी, तो उसने उनकी कार को सड़क के किनारे धकेलने में मदद की। ट्रक चालक ने कहा कि वो उन्हें टो ट्रक बुलाने में मदद कर सकता है, क्योंकि 5 किलोमीटर दूर एक रेस्तरां था जहाँ एक लैंडलाइन फोन था, या वो उन दोनों को रेस्तरां तक ले जा सकता था। बाद वाले विकल्प के लिए निक ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी प्यारी कार को यहाँ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने ये कार एक बड़ी रकम खर्च करके खरीदी थी। उस युग में ये कहा जा सकता है कि ये बहुत कीमती थी। अगर इसे चोरी कर लिया जाता तो उसे भारी नुकसान होता। लेकिन इतने गर्म मौसम का सामना करते हुए निक अपनी पत्नी को अपने साथ यहाँ इंतजार करने के लिए भी तैयार नहीं था। इसलिए उसने लॉरा को ट्रक चालक के साथ रेस्तरां में जाकर सहायता बुलाने के लिए कहा। निक यहाँ इंतजार करेगा। ट्रक के जाने के बाद निक ने अपनी पत्नी द्वारा बुलाई गई सहायता का बहुत देर तक इंतजार किया। कोई रास्ता नहीं था। निक को ये देखना पड़ा कि उसकी कार में क्या गलत था। अंत में उसे एक नई खोज मिली। पता चला कि कार की एक कनेक्शन लाइन टूट गई थी। निक ने जल्दी से उसे फिर से जोड़ दिया और वो सफलतापूर्वक चालू हो गई। कार में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। निक तुरंत रेस्तरां के लिए गाड़ी चलाता है, लेकिन जब निक रेस्तरां पहुंचा तो उसे अपनी पत्नी कहीं नहीं मिली और इस दौरान रेस्तरां के मालिक ने भी कोई बड़ा ट्रक यहाँ आते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि रेस्तरां के ग्राहकों ने भी उसकी पत्नी जैसी किसी को नहीं देखा था। भ्रमित निक को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। रेस्तरां के मालिक से निक को पता चला कि अगला शहर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। निक अपनी पत्नी को खोजने के लिए जल्दी से गाड़ी चलाता है। हालांकि आधे रास्ते में निक को वो ट्रक मिल गया। निक ने ये देखकर तुरंत उसका पीछा किया। वो पागलों की तरह हॉर्न बजा रहा था, जिससे ट्रक चालक को रुकने का संकेत मिल रहा था। लेकिन दूसरा पक्ष ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसने कुछ नहीं सुना। जब तक एक और ट्रक दूसरी दिशा से आया, तब तक इस जोखिम भरे क्षण में निक ने सीधे सड़क के किनारे से गाड़ी चलाकर आपातकालीन बचाव किया, ताकि कार को टकराने से बचाया जा सके। गुस्साए निक ट्रक के सामने आया और उसे रोकने के लिए मजबूर किया। निक ने तुरंत अपनी पत्नी के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन ट्रक चालक ने कहा कि वो किसी को अपने साथ नहीं ले गया था और उसने निक को कभी नहीं देखा था। ट्रक चालक का ये स्मरण शक्ति लोभ जैसा कथन निक को भ्रमित कर गया। निक को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। वो जल्दी से ट्रक के ड्राइवर के केबिन में अपनी पत्नी का पता लगाने के लिए गया, लेकिन वो बंद दरवाजा नहीं खोल सका। उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई थी। निक के सवाल का सामना करते हुए ट्रक चालक ने मानने से इनकार कर दिया। संयोगवश एक गश्ती पुलिस कार वहाँ से गुजर रही थी। निक ने तुरंत पुलिस से मदद मांगी। उसने पुलिस अधिकारी को अपनी स्थिति बताई। पुलिस अधिकारी ने ट्रक चालक को ड्राइवर का केबिन का दरवाजा खोलने और जांच करने के लिए कहा। हालांकि ड्राइवर के केबिन में, यहाँ तक कि पीछे के ट्रंक में भी निक की पत्नी का कोई निशान नहीं था। इस सड़क पर कई परिवहन ट्रक आते जाते रहते हैं। ट्रक चालक का मानना था कि निक ने गलत ट्रक को पहचान लिया था। निक इस समय एक मूक व्यक्ति था जो अपनी कड़वाहट व्यक्त नहीं कर सकता था, क्योंकि ट्रक में कोई संदिग्ध चीज नहीं थी। पुलिस अधिकारी केवल निक को लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कह सकता था। वो अपने सहकर्मियों के साथ पंजीकरण के लिए आगे के शहर में जा सकता था और असहाय निक केवल ट्रक चालक को जाते हुए देख सकता था, क्योंकि उस पर वास्तव में उसकी पत्नी का कोई निशान नहीं था। निक को शहर में जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करनी पड़ी, लेकिन पुलिस स्टेशन में निक तुरंत चौंक गया। पता चला कि इस दूर दराज के शहर में लापता लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। दीवार पर चिपके ये सभी चित्र वे लोग थे जो कभी नहीं मिले। स्वागत करने वाले पुलिस अधिकारी ने निक को शहर में
उनके संदेश का इंतजार करने के लिए कहा। लेकिन इस शहर में केवल 2 पुलिस अधिकारी थे। एक गश्त के लिए जिम्मेदार था और दूसरा स्वागत के लिए जिम्मेदार था। जब तक उन्हें अपहरण का फोन या अपहरण का सबूत नहीं मिलता, तब तक FBI इस मामले में शामिल नहीं होगी। इस समय निक को एहसास हुआ कि उसे पुलिस द्वारा अपनी पत्नी को ढूंढने का इंतजार करना पड़ेगा और उसकी पत्नी निश्चित रूप से गंभीर जोखिम में होगी। इस वजह से निक रेस्तरां में वापस लौट आया, लेकिन मालिक ने अभी भी कहा कि उसने उसकी पत्नी जैसी किसी को नहीं देखा था। जब तक निक अपने दोस्तों से मदद के लिए फोन करने की तैयारी कर रहा था, तब तक एक टोपी पहने एक रहस्यमयी आदमी ने कहा कि उसने निक की पत्नी को देखा था। वो एक वैन से उतरकर एक और वैन में चढ़ गई थी। दूसरी वैन में कुछ पुरुष थे। ये स्पष्ट था कि पत्नी का अपहरण कर लिया गया था। निक ने तुरंत पूछा कि वे कहाँ गए थे। टोपी वाले आदमी ने निक को एक मोटा अनुमान बताया। निक ने टोपी वाले आदमी, जो एक प्रत्यक्षदर्शी था, को पुलिस के पास ले जाने की योजना बनाई। लेकिन टोपी वाले आदमी ने निक को बताया कि वो ऐसा बेवकूफी भरा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे टोपी वाले आदमी से जल्दी ही एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। क्या तुम इसे नहीं समझते? पुलिस इस पर शांत है। ये जानकारी मिलने के बाद निक तुरंत चौंक गया। वो जल्दी से उस दिशा में चला गया जहाँ टोपी वाले आदमी ने बताया था। इस बीच निक ने अपने दोस्तों से संपर्क करने की योजना बनाई ताकि वे FBI में अपने परिचितों से मदद मांग सके। अप्रत्याशित रूप से इस समय फोन का सिग्नल फिर से चला गया। इस समय निक को खुद पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन जल्द ही निक को पता चला कि आगे की सड़क बंद थी और निर्माण कार्य चल रहा था। भ्रमित निक को मुड़ने का विकल्प चुनना पड़ा, लेकिन तभी पिकअप ट्रक वहां दिखाई दिया और उसका रास्ता रोक दिया। इससे पहले कि निक समझ पाता कि क्या हो रहा है, लंबे बालों वाला आदमी गाड़ी से उतरकर निक की ओर बंदूक लेकर आया। स्थिति जोखिम में होने के कारण निक ने जल्दी से पीछे की ओर गाड़ी चलाकर भागने का विकल्प चुना। उसने सीधे बैरियर को तोड़ दिया और आगे बढ़ता रहा। लंबे बालों वाले आदमी ने उसे देखा और जल्दी से अपने पिकअप ट्रक से उसका पीछा किया। ज्यादा दूर भागे बिना निक ने देखा कि आगे कुछ निर्माण वाहन थे जिन्होंने सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। निक को दिशा बदलनी पड़ी और एक नदी के किनारे आ गया। नीचे एक तेज बहती नदी थी। पिकअप ट्रक भी उसका पीछा करते हुए आ गया था। इस समय निक के लिए कोई रास्ता नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए निक को सीधे अपनी कार को खड़ी नदी के किनारे से जबरदस्ती नीचे उतारना पड़ा, लेकिन कार अनियंत्रित हो गई और अंततः नदी में गिर गई। ये देखकर लंबे बालों वाले आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि निक की जीने की इच्छा इतनी प्रबल होगी। उसने जल्दी से अपने लोगों को पकड़ने में मदद करने के लिए रेडियो पर बुलाया। नदी में बहती हुई कार जल्द ही नीचे चट्टानों से टकराकर वहीं फंस गई। निक ने कार से भागने की योजना बनाई, लेकिन लंबे बालों वाले आदमी ने पहले ही अपनी बंदूक उस पर तान दी थी। डरा हुआ निक वापस कार में चला गया और यात्री की सीट से पानी के नीचे से फिसलने की तैयारी करने लगा। अच्छी बात ये थी कि निक पानी में माहिर था। इस तरह वो पानी के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बह गया और सफलतापूर्वक बच निकला। किनारे पर लौटने के बाद निक चुपचाप पास में छिप गया। उसने देखा कि दूसरा पक्ष उसकी कार को ले जा रहा था, क्योंकि ये कार बहुत कीमती थी। लेकिन किनारे पर छिपा हुआ निक बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसे पहले ही किसी ने देख लिया था। टोपी वाले आदमी के अचानक हमले से निक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वो उठा तो वो पहले ही बंधा हुआ था और डिग्गी में फेंक दिया गया था। तभी निक को एहसास हुआ कि उसे टोपी वाले आदमी ने धोखा दिया था और इन लुटेरों ने भी निक से सीधा सामना किया। नहीं, आपकी पत्नी के अनुसार आपके बैंक खाते में घर पर अच्छी खासी रकम है। क्या ये सच है? ये जानकारी मिलने के बाद निक पूरी तरह से भ्रमित हो गया, क्योंकि युगल के पास कोई बचत नहीं थी। निक को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था। उसने कहा कि उसके खाते में वास्तव में पैसे थे। हालांकि लुटेरे बेवकूफ नहीं थे और निक से पुष्टि की। उसने हमें एक सटीक डॉलर राशि बताई। अब मैं आपसे वही आंकड़ा चाहता हूँ। निक का दिमाग तेजी से घूमने लगा। कौन सी गुप्त संख्या उसे पता थी और उसकी पत्नी को भी एक ही समय में पता था। निक को काफी देर तक हरकत न करते हुए देखकर लंबे बालों वाले आदमी को लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है और निक पर हमला करने की तैयारी करने लगा। इस समय निक ने तुरंत $90,000 का एक आंकड़ा बताया। तभी लुटेरों को विश्वास हुआ कि उसकी पत्नी ने जो कहा था वो सच था। तो वास्तव में क्या हुआ था? पता चला कि जब वे यात्रा कर रहे थे तो उसकी पत्नी ने एक सुविधा स्टोर से कुछ स्नैक्स खरीदे थे। एक स्नैक पर $90,000 का इनाम प्रतियोगिता लिखी हुई थी। उसकी पत्नी ने निक को इस बारे में विशेष रूप से बताया था। साथ ही जब वो कार से भागा तो निक ने फिर से स्नैक की पैकेजिंग पर ध्यान देने योग्य संख्या देखी। तभी उसे एहसास हुआ। हालांकि निक ने कभी नहीं सोचा था कि ट्रक चालक वास्तव में इन लुटेरों का सरगना था। जब वो अपनी महंगी कार चला रहा था तो उसे पहले ही देख लिया गया था। उसकी कार का खराब होना भी कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उनके लोगों ने निक के ईंधन भरने के लिए सुविधा स्टोर में जाने का फायदा उठाकर ऐसा किया था। निक के खाते में पैसे प्राप्त करने के लिए उसने निक को शहर के एकमात्र बैंक में जाकर पैसे निकालने और अपनी पत्नी को बदलने के लिए कहा। डाकू सरगना ने निक को ये भी चेतावनी दी कि वह चालाकी न करे और पुलिस को सूचित न करे, क्योंकि इस शहर में केवल 2 पुलिस अधिकारी थे। गश्ती पुलिस अधिकारी को उन्होंने झूठी रिपोर्ट देकर भेज दिया था। अगले 1 घंटे के भीतर निक को पैसे निकालने थे और वो निक के हर कदम पर नजर रखने के लिए लोगों को भी भेजेगा। निक को उसकी मांगों का पालन करना पड़ा। इस समय निक के लिए मुश्किल लुटेरों की निगरानी नहीं थी, बल्कि ये थी कि उसके खाते में
बिल्कुल भी $90,000 नहीं थे, केवल कुछ $1,000 थे। यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड को अधिकतम सीमा तक भी खर्च करके वो $10,000 भी नहीं जुटा पाएगा। निक ने अपनी स्थिति चुपचाप बैंक के लोगों को बताने की योजना बनाई, लेकिन एक और आदमी की अचानक उपस्थिति ने निक को कोई जल्दबाजी करने से रोक दिया। अंततः निक ने बैंक से कुछ पैसे निकाले और बाहर निकल आया। जल्द ही उसे डाकू का फोन आया। डाकू ने उसे पास के चौराहे पर गाड़ी में बैठने के लिए कहा। जैसे ही परिचित पिकअप ट्रक निक के सामने आया, लंबे बालों वाले आदमी ने निक से पैसे सौंपने को कहा। डाकू ने पैसे को छूकर देखा और पाया कि संख्या वास्तव में मेल खाती थी। उसने निक के हाथ बांध दिए और उसे गाड़ी में ले गया, लेकिन डाकू को बिल्कुल भी नहीं पता था कि निक ने बैंक से पैसे निकालते समय चुपचाप एक चाकू ले लिया था। लंबे बालों वाले आदमी ने पैसे ले लिए और दूसरों के साथ मिलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन निक ने चुपचाप अपनी मोजे से चाकू निकाला। निक टेप को अपने हाथों से खोलने की तैयारी कर रहा था और उत्साहित डाकू ने पैसे निकाले और पैसे की सुगंध महसूस करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसे धोखा दिया गया था। ऊपर की कुछ बड़ी नोटें असली थी, लेकिन नीचे की बाकी सभी $1 की छोटी नोटें थी। धोखा खाया हुआ डाकू बहुत गुस्सा था, लेकिन इस समय निक ने अपने हाथों की रस्सी खोल ली थी और उसने सीधे चाकू निकालकर डाकू पर हमला किया। डाकू ने प्रतिक्रिया दी और निक को धक्का दिया। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पलटवार करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन निक ने उसे मौका नहीं दिया। निक ने उसके हाथ में बंदूक कसकर पकड़ी हुई थी। जैसे ही दोनों संघर्ष कर रहे थे, कार धीरे धीरे नियंत्रण खो रही थी। डाकू का ध्यान भटकने का फायदा उठाकर निक ने बंदूक छीन ली। निक ने अंततः बंदूक के दम पर डाकू को सफलतापूर्वक काबू कर लिया। जैसे ही कार रुक गई, निक ने तुरंत डाकू को बांध दिया और उसकी गर्दन को भी सीट के हेडरेस्ट से बांध दिया। नियंत्रण में आकर निक ने अपनी पत्नी के ठिकाने के बारे में पूछने की तैयारी की, लेकिन लंबे बालों वाले आदमी ने ऐसा नहीं किया। निक ने सीधे उसे बुरी तरह पीटा और आपातकालीन ब्रेक लगाया। जड़त्व के कारण डाकू को अपनी गर्दन टूटने का एहसास होने लगा। इस समय निक भी पूरी तरह से पागल हो गया था। डाकू ने निक को सच बताया कि उसकी पत्नी को एक और ट्रक में छिपाया गया था, लेकिन निक ने कभी नहीं सोचा था कि इस समय गश्ती पुलिस अधिकारी वहाँ से गुजर रहा था और दोनों की असामान्य स्थिति देखकर उनका पीछा करने की तैयारी कर रहा था। पुलिस अधिकारी ने तुरंत राज्य पुलिस को सहायता के लिए सूचित किया। निक को पुलिस द्वारा पीछा किया गया देखकर उसे तुरंत कार रोकनी पड़ी। उसने पुलिस की मदद लेने की योजना बनाई, लेकिन गश्ती पुलिस अधिकारी ने निक को बंदूक पकड़े हुए देखा और भ्रमित हो गया। निक ने ये देखकर जल्दी से अपने हाथ में बंदूक फेंक दी। उसने कहा कि उसकी पत्नी का अपहरण करने वाला आदमी कार में है। अनजान पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा के लिए निक को पहले जमीन पर लेटने के लिए कहा, लेकिन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि डाकू जल्द ही अपनी रस्सी तोड़ देगा। डाकू के पास एक और बंदूक छिपी हुई थी। इससे पहले कि पुलिस अधिकारी समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे रस्सी तोड़कर निकले डाकू ने गोली मार दी। निक ने ये देखकर जल्दी से भागने का विकल्प चुना। वो सड़क के किनारे आया और अपनी अभी अभी फेंकी गई हथियार खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डाकू ने पहले ही अपनी बंदूक उस पर तान दी थी। जैसे ही डाकू को लगा कि वो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, उसे नहीं पता था कि गोली चलाने से पहले उसे मारा गया था। पता चला कि पुलिस अधिकारी मरा नहीं था। निक ने जल्दी से उसे सहायता के लिए बुलाया और वो खुद बंदूक लेकर डाकू के मिलने के स्थान पर चला गया। राजमार्ग पर सर्विस एरिया में निक को आखिरकार डाकू सरगना मिल गया। डाकू सरगना को भी जल्द ही एक पुलिस अधिकारी को गोली लगने की घटना का पता चला और वो लंबे बालों वाले आदमी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। जरूर कुछ गलत हुआ था। सुरक्षा के लिए उसने पहले कुछ समय के लिए छिपने की योजना बनाई और निक ने डाकू सरगना का चुपचाप पीछा करने की तैयारी की ताकि वो उसे चौंकाए नहीं। निक ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सीधे डाकू सरगना के ट्रक के नीचे रेंगना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसे करते रहने पर निक जानता था कि उसकी ताकत कम हो जाएगी। निक ने एक सुरक्षित जगह पर चढ़ने की योजना बनाई। हालांकि रेंगने के दौरान उसकी बंदूक दुर्भाग्य से गिर गई। खुशकिस्मती से वो बिना किसी चोट के चेसिस के साथ ट्रक के जोड़ पर मंच तक चढ़ गया। इस समय निक ने आखिरकार राहत की सांस ली। डाकू सरगना दोपहर से लेकर अगले दिन सुबह होने तक गाड़ी चलाकर अपने घर वापस आया। उसके बच्चे और पत्नी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो बाहर क्या कर रहा था, जिसमें लोगों को हटाना और सीमाओं को पार करना शामिल था। जैसे ही डाकू ने वाहन को गोदाम के पास रोका, निक ने उसे ढूंढने से बचाने के लिए चुपचाप छत से गोदाम की छत पर चढ़ गया। इसके बाद निक मचान की खिड़की से सफलतापूर्वक अंदर घुस गया और मौके का इंतजार करने की तैयारी करने लगा। जल्द ही एक और ट्रक भी वहाँ आ गया। जिस लंबे बालों वाले आदमी को हटाया गया था, उसके अलावा बाकी 3 डाकू यहाँ इकट्ठा हुए थे। निक को डाकुओं से पता चला कि ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा किया था। पहले भी एक जोड़े को उन्होंने हटा दिया था और उनके पैसे छीन लिए थे और इस ट्रक में निक को आखिरकार अपनी पत्नी मिली जो ढकी हुई थी। खुशकिस्मती से उसकी पत्नी अभी भी जीवित थी और डाकू निक की पत्नी को यहाँ छिपे हुए तहखाने में बंद करने की योजना बना रहे थे। संघर्ष के दौरान निक की पत्नी ने ऊपर अपने पति निक को देखा। इससे पत्नी को थोड़ी उम्मीद मिली। जैसे ही उसकी पत्नी लौरा को वे तहखाने में ले गए, डाकू ने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया और नाश्ता करने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। निक उनके जाने के बाद जल्दी से नीचे पहुंचा। उसने ताला तोड़ने के लिए उपकरण ढूंढे, लेकिन कुछ बार कोशिश करने के बाद
उसे पता चला कि कोई फायदा नहीं हुआ। निक ट्रक पर गया और उपयोगी चीजें खोजने लगा। ट्रक पर रेडियो चालू नहीं था और वाहन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। निक को कार में कोई चाबी जैसी चीज नहीं मिली। हालांकि उसे अप्रत्याशित रूप से एक बंदूक मिल गई और बंदूक से ताला तोड़ने का विचार निश्चित रूप से अवास्तविक था। ये न केवल सफल होना मुश्किल था, बल्कि डाकुओं का ध्यान भी आसानी से खींच लेता था। निक ने सोचा कि चाबी प्राप्त करना ही अपनी पत्नी को बचाने का एकमात्र तरीका था। इस समय कई डाकुओं का सामना करते हुए निक को बस साहस दिखाना पड़ा। निक चुपचाप पीछे के दरवाजे से डाकुओं के घर में घुस गया। डाकुओं का बच्चा खेल पर ध्यान दे रहा था और उसे पता नहीं चला कि कोई अंदर आ गया था। बच्चा निक का लक्ष्य नहीं था। निक ने सुना कि डाकू बगल के कमरे में है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और आश्चर्यचकित करने की तैयारी की। डाकू की पत्नी ने ये देखकर तुरंत चौंक गई। जब दूसरे लोग प्रतिक्रिया कर पाए तो उन्हें पता चला कि निक बंदूक लेकर यहाँ घुस आया था। निक ने डाकुओं की सभी गतिविधियों को सीधे उसकी पत्नी के सामने उजागर कर दिया और उन्हें चाबी सौंपने की धमकी दी। डाकू सरगना की पत्नी भ्रमित थी। डाकू अभी भी बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। हालांकि निक ने कभी नहीं सोचा था कि डाकू का बच्चा अपनी पीठ पर बंदूक लेकर दिखाई देगा। डाकू ने देखा कि स्थिति बदल गई थी और उसने अपने बच्चे को निक पर गोली चलाने के लिए कहा। निक ने बच्चे को बंदूक नीचे रखने के लिए मनाने की कोशिश की। कोई घायल नहीं होगा। जब लड़का हिचकिचा रहा था तो बच्चे की माँ के शब्दों ने निक को खतरे का एहसास कराया। निक ने जल्दी से बच्चे की बंदूक को हटा दिया। गोली सफेद बालों वाले आदमी को लगी। टोपी वाले आदमी ने, जो पहले बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था, ये देखकर भागने का विकल्प चुना। निक ने जल्दी से डाकू सरगना को नियंत्रित किया और बच्चे की बंदूक छीन ली। भागने वाले टोपी वाले आदमी के हमले से बचने के लिए निक ने जल्दी से कुछ लोगों को गोदाम में स्थानांतरित कर दिया। उसने डाकू की पत्नी को तहखाने का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। लॉरा अंततः अपने पति निक के साथ फिर से मिल गई। जितनी जल्दी हो सके भागने के लिए निक ने उन सभी को तहखाने में धकेल दिया और अंदर से बंद कर दिया। लेकिन अब उनकी स्थिति अभी भी बहुत जोखिम भरी थी, क्योंकि बाहर एक डाकू अज्ञात था और गोदाम में किसी भी कार की चाबी नहीं थी। दोनों को कोई और तरीका सोचना पड़ा। इस समय आकाश हल्का हो गया था। युगल ने देखा कि गोदाम से ज्यादा दूर एक और कार थी। दोनों ने वहां जाकर गाड़ी चलाकर भागने की योजना बनाई और भागे हुए डाकू ने पहले ही बंदूक लेकर दोनों का पता लगा लिया था। उसने पहले अपने साथियों को बचाने की योजना बनाई। निक को पता चला कि इस कार में भी चाबियां नहीं थी। वे केवल पास के कंटेनर पर उम्मीद कर सकते थे। दोनों ने अंदर खोजबीन की और आखिरकार कार की चाबियां मिल गई। अप्रत्याशित रूप से इस समय डाकू पहले ही ट्रक चलाकर दोनों की ओर आ रहा था। खतरे को भांपते हुए निक ने जल्दी से अपनी पत्नी को एक तरफ खींच लिया। ट्रक सीधे कंटेनर से टकराकर उसे आधा कर दिया। खुशकिस्मती से दोनों अप्रभावित रहे। डाकू ने ट्रक को घुमाया और फिर से टकराने लगा। इस जोखिम भरे पल में निक ने अपनी पत्नी के साथ जल्दी से कार में चढ़ गया। जब ट्रक टकराने ही वाला था, निक ने सफलतापूर्वक इंजन चालू किया और पिकअप ट्रक को सफलतापूर्वक चला दिया। दोनों अस्थायी रूप से बच गए, लेकिन निक जानता था कि डाकू उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। निक ने तेजी से भागने के लिए गैस पैडल को पूरी तरह से दबाया और राजमार्ग पर आ गया, इससे पहले कि युगल होश में आ पाता। टोपी वाला आदमी लाल कार चलाकर उनका पीछा करने आ गया। उसने शॉटगन पकड़ी और दोनों पर गोली चलाने लगा। निक ने पास से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना। उसने अपने वाहन से लंबे बालों वाले आदमी की शॉटगन को जाम कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस समय सफेद बालों वाला आदमी भी अपनी कार चलाकर उनका पीछा करने आ गया। निक दो तरफा हमले में फंस गया था। उसे बंदूक निकालकर पलटवार करने का विकल्प चुनना पड़ा, लेकिन डाकू भी कमजोर नहीं थे और उन्होंने निश्चित रूप से गोली चलाने का विकल्प चुना। दो तरफा हमले में निक को बचने के लिए आपातकालीन ब्रेक लगाने का विकल्प चुनना पड़ा, लेकिन निक ने कभी नहीं सोचा था कि उसे पीछा करने वाले ट्रक ने सीधे धक्का दे दिया था। तीन तरफा हमले में निक के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे बस बहादुरी से आगे बढ़ना पड़ा और तेंदुआ आदमी ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी और दोनों पर हमला करने की तैयारी करने लगा। निक को स्थिति ठीक न होने पर लाल कार को जबरदस्ती टक्कर मारनी पड़ी। लाल कार टकराने के बाद अपने टायरों का नियंत्रण खो दिया और आगे बढ़ गई। कार जल्द ही एक भयानक पलटा खाकर सड़क के किनारे रुक गई और फिर एक भयानक धमाका हुआ। लाल कार की दुर्घटना ने बाकी डाकुओं को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। चांदी की कार विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों से प्रभावित होने के कारण उसे आपातकालीन ब्रेक लगाना पड़ा और बचने का विकल्प चुनना पड़ा। हालांकि इसी कार्रवाई के कारण पीछा करने वाले ट्रक पर असर पड़ा। ट्रक ने बचने के लिए आपातकालीन ब्रेक लगाया, लेकिन इससे ट्रेलर का हेड से अलग हो गया और ट्रेलर सड़क के बीच में आड़ा तिरछा हो गया। सफेद बालों वाला आदमी प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और सीधे उससे टकरा गया। चांदी की कार भी एक भयानक पलटा खाकर पूरी तरह से रुक गई। बचा हुआ ट्रक चालक, जिसके पास अब ट्रेलर नहीं था, उसने पूरी गति से आगे बढ़कर धक्का दिया। निक ने ये देखकर तुरंत गोली चलाकर पलटवार करने का विकल्प चुना, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जल्द ही उसकी गोली खत्म हो गई। दोनों पक्ष एक पुल पर एक दूसरे का पीछा करते रहे। इस समय निक की कार पहले ही कमजोर होने लगी थी। ट्रक ने इसका फायदा उठाया और सीधे निक की कार को 90 डिग्री घुमा दिया। निक की कार को ट्रक ने सीधे धकेल दिया। इस समय दोनों ने हताशा में चिल्लाया, क्योंकि डाकू उन्हें सीधे पुल के नीचे धकेलने का इरादा कर रहा था। अच्छी बात ये थी
कि एक गार्डरेल ने उन्हें ट्रक के धक्के से अस्थायी रूप से रोक दिया, लेकिन डाकू जो पागल हो गया था उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं कर रहा था।